Students, welcome to our YouTube channel विशाल Academics 10th क्लास। आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है, कहाँ से बताया है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है हमारे पास, from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। पहली लाइन में जो हमें बताया है एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहाँ से है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर बना लिया हमने, एक बिल्डिंग बना ली। टावर के फुट से जब हमने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है ऑलरेडी कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है कहाँ से? फुट ऑफ द टावर से। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग वो है 60 डिग्री। तो हमने टावर के टॉप का एंगल कहाँ से? फुट ऑफ द बिल्डिंग से क्या बना दिया? 60 डिग्री बना दिया। इफ द बिल्डिंग इज 50 मीटर हाई, हमें सॉरी इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट हमें 50 मीटर दे दी। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इट मींस बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है और टावर की हाइट हमें 50 गिवन है। स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, जैसे हमें दिया हुआ था कि टावर के टॉप को जब हमने देखा बिल्डिंग के बॉटम से तो हमारे पास क्या था? 60 डिग्री एंगल आया है। तो जो एंगल बड़ा होता है उस केस में हमारे पास हाइट भी ज़्यादा होगी। तो ये ऑटोमेटिक है कि जो टावर की हाइट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिल्डिंग, इसीलिए हमने यहाँ पे बिल्डिंग छोटी दिखाई है, टावर बड़ा दिखाया है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है तो हाइट भी ज़्यादा होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा है तो हाइट भी कम होगी। तो ये डायग्राम बनाने के लिए माइंड में रखना है आपने। आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। हमारे पास ए बी, हमारे पास टावर बना दिया हमने, डी सी हमने क्या बना दी? बिल्डिंग बना दी। टावर की हाइट हमें 50 गिवन थी और जब हमने टॉप ऑफ बिल्डिंग देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना था वो हमारे पास बना था 30 डिग्री और जब हमने टॉप ऑफ टावर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना था? 60 डिग्री। तो इस केस में हमें अभी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। इट मींस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें डीसी साइड निकालनी है। डीसी साइड जो आ रही है वो आ रही है डी सी बी ट्राइंगल में, जिसकी हमें कोई भी साइड नहीं पता, बट हमें ए बी सी ट्राइंगल में एक साइड पता है। इससे अगर हम BC निकाल दें तो फिर हमें DCB ट्रायंगल की भी एक साइड पता लग जाएगी। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे A B और C। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। इन ये मैंने ऊपर पहले से राइट करके रखा है, AB इज टावर, AB हमने टावर एज्यूम करा है और DC जो है वो हमारे पास बिल्डिंग है। हमने अब ट्रायंगल लेना है ABC। तो इन ट्रायंगल ABC हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गया, BC साइड हमारे पास बेस आ गई। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन हमारे पास होता है tan थीटा। तो जब हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा हमारे पास कितना गिवन है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ABC ट्रायंगल में हमारे पास थीटा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का नेम हमारे पास है AB और बेस है हमारे पास BC। tan 60 होता है हमारे पास √3। AB की वैल्यू हमें पता है 50 है और BC हमने फाइंड आउट करना है। BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, √3 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया BC इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया ये 50। BC की वैल्यू क्या आ गई? क्योंकि BC की वैल्यू निकालनी थी तो √3 दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। 50 अपॉन √3। आपको बताया था डिनोमिनेटर में हमें रूट वाली टर्म को रैशनलाइज करना पड़ता है। तो 50 अपॉन √3 रैशनलाइज करना है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। तो हमारे पास आ गया BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50 √3 अपॉन 3।
ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, DCB या फिर BCD, किसी भी तरह से आप राइट कर सकते हो। इन ट्राइंगल DCB, इस ट्राइंगल में भी हमें अभी BC पता लगी वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, और DC हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी सिमिलर परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन ही लगेगा। तो हम tan थीटा अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास इस केस में आ गई 30 डिग्री। तो कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, डी सी बी ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री वाला एंगल ही कवर हो रहा है हमारे पास। परपेंडिकुलर का नेम है हमारे पास DC, बेस का नेम है हमारे पास BC। tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू, DC हमें नहीं फाइंड आउट हुआ अभी, BC हमने फाइंड आउट कर लिया, जिसकी वैल्यू हम जब BC को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे फिर पुट करेंगे। यहाँ पर अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। 1 को मल्टीप्लाई किया हमने BC से इज इक्वल्स टू, DC की मल्टीप्लाई कर दी हमने किसके साथ, √3 के साथ। अब BC की वैल्यू जब हमने पुट की 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। BC की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी पहले, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू DC इंटू √3। √3 को फिर डिवाइड में ले जाएंगे हम यहाँ पे 50। ये स्टूडेंट मैंने इसलिए करा है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता, तो उनको आदत बनी होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। वैसे अगर नहीं भी लेके जाते तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास DC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50/3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गई, बिल्डिंग की हाइट आ चुकी है। बिल्डिंग की हाइट ही हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो इसको अगर हम पॉइंट्स में निकालना चाहें, पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। 50/3 जो है अभी हमारे पास 50/3 मीटर आंसर आ चुका है। इसको हम पॉइंट्स में निकाल के ही राइट करना चाहें तो उसको भी राइट कर सकते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप निकालोगे तो वो भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम राइट करेंगे आंसर प्रॉपर, जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग की हाइट पूछी थी तो इसीलिए उसी फॉर्म में आपको बताया था मैंने कि आंसर उसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आप बनाओगे तो 16/2/3 बन जाएगी। तो ये 16/2/3 मीटर। जिनको नहीं बनानी आती फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह से बनाते हैं एक बार आप देख लो। 50 को हमने 3 से डिवाइड किया है, 3 1 3, 2 0, 3 6 18, 2। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है टर्म, या जो हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ जाता है इस केस में, इसको हम सबसे आगे लिखते हैं। फ्रंट पे डिनोमिनेटर वही रहता है जो पहले था, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से 16/2/3 जो है वो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. दो पोल्स हैं यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाए हैं। दोनों पोल्स इक्वल हाइट के हैं और एक रोड के ऑपोजिट साइड के ऊपर लगे हुए हैं। विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो कितनी दे दी हमें, 80 मीटर दी हुई है रोड की विड्थ जो है, चौड़ाई है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई भी पॉइंट, अब ये सेंटर नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना है, बिटवीन देम ये मेंशन नहीं करा हुआ कि सेंटर से ही हमने देखना है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहां से भी हमें पता लग जाता है कि पॉइंट सेंटर में नहीं है। अगर सेंटर में होता तो दोनों के एंगल सेम बनते, बट एक एंगल 60 डिग्री का बन रहा है एक पोल को देखने पे, और दूसरा एंगल बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का। तो हमने ये पॉइंट यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है, ये पॉइंट हमने एक अज्यूम कर लिया। एक तरफ जो पॉइंट है जिस पोल के पास में है वहां पर एंगल बड़ा बनेगा, जितना पोल से दूर होंगे उतना एंगल छोटा हो जाएगा।
तो जो पास वाला है वो 60 डिग्री बनाना है हमने, जो दूर वाला है वो हमने 30 डिग्री बनाना है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। जो ये हमने पॉइंट अज्यूम किया है, इस पॉइंट का एक तो पोल से डिस्टेंस निकालना है और दोनों पोल्स की हमने हाइट निकालनी है। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें कोई भी साइड गिवन नहीं है, सिर्फ हमें विड्थ पता है, रोड की 80 है। तो इसको डायग्राम अगर हम बनाएंगे, इस तरह से डायग्राम बन गई हमारे पास। ए बी और ई डी हमने पोल सपोज कर लिए, जिनकी हाइट हमने एच सपोज की है, और ये हमारे पास पूरी 80 थी। अगर हम एक साइड को BC को मान लो मैंने x सपोज कर लिया, तो बाकी जो CD है वो क्या बनेगी, 80 में से ही माइनस होगी ना, 80 में से x माइनस कर देंगे तो हमारे पास CD आ जाएगी। तो इसीलिए हमने इसको क्या राइट कर लिया, 80 माइनस x। अब फर्स्ट हम ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे ABC, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। हमने क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स में से h की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। इन ट्राइंगल ABC हमें h और x के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, जो कि परपेंडिकुलर और बेस है। तो हम यहां पर tan थीटा ही अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हमारे पास कितना गिवन है, 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। AB हमने अज्यूम करा हुआ है h, BC हमने क्या लिखा है, x। अगर h की वैल्यू निकालनी है तो x को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, √3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू h, और h की वैल्यू हमारे पास आ गई √3x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और h इज इक्वल्स टू √3x। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल से h की वैल्यू निकल चुकी है, जिसको कि हम नंबर 1 सपोज कर लेंगे। अब हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है EDC। इन ट्रायंगल EDC इसमें भी सिमिलर tan 30 अप्लाई करेंगे, tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्टूडेंट मैं ये बार बार इसलिए लिखता हूं क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और जो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता उनको समझ भी आ जाता है। फिर नेम ऑफ द परपेंडिकुलर है इस केस में हमारे पास ET, और बेस जो है वो है DC। tan 30 होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/√3। ED हमने h सपोज किया हुआ है तो उसको h राइट कर लिया, और DC हमने सपोज की है 80 माइनस, सपोज नहीं, वो हमें कैलकुलेट करके ही पता लगी है कि 80 माइनस x है वो। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया 80 माइनस x, तो ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। h से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, √3 की, या फिर आप यहाँ पर हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, √3 की ही वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फिर हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि h की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 80 माइनस एक्स अपॉन में क्या आ गया, √3, और h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से चेक करो, दोनों में किसकी वैल्यू आई हुई है, हमारे पास h की वैल्यू आई हुई है। एक में h की वैल्यू हमारे पास आ गई √3x, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में h की वैल्यू है, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, √3x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इसमें भी h की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी h की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिया। √3 इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में।
√3x को मल्टीप्लाई किया हमने, √3 इधर रह गया हमारे पास 80 माइनस x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया हमने, इधर आके प्लस x बन गया, ये इज इक्वल्स टू 80। 3x प्लस x इज 4x इज इक्वल्स टू 80। x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4, तो क्या आ गया हमारे पास 4 टू द 8 और 0 20 आ गया हमारे पास। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। तो अभी हमने एक तो इस पॉइंट से दोनों पोल्स की जो भी डिस्टेंस था वो निकालना था, BC हमारे पास आ गया, इसी तरह से DC भी हम निकाल सकते हैं 80 माइनस एक्स, और एक हमने निकालनी थी h। तो किसी भी, या तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे x की, या सेकंड में। यहाँ पे अभी हमने लिखना है देयरफॉर h इज इक्वल्स टू जो √3x था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे √3 इंटू 20, और we can write it 20 under root 3। therefore height, क्या पूछा था उन्होंने, हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल क्या आई है हमारे पास 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारे पास पोल की हाइट आ गई। और नेक्स्ट हमने क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल। तो x हमने एक तो BC निकालनी थी, BC हम राइट करेंगे यहाँ पे, BC इज इक्वल्स टू 20 मीटर, और DC इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर। तो हमसे जो कुछ पूछा गया था क्वेश्चन में वो हमने सारे आंसर्स राइट कर दिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है जो कि किसके किनारे पर है, बैंक ऑफ अ कैनाल, नदी के किनारे पर है। ये मैंने नदी दिखाई है स्टूडेंट्स, उसके किनारे पे एक टावर लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। ये तो एक किनारे पे तो टावर लगा हुआ है, दूसरे किनारे से हमने टावर के टॉप को देखना शुरू किया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अभी हमें सिर्फ किनारे से दिया हुआ है। अब देखो कि एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास, ये बिल्कुल हो गया नदी का किनारा। यहां से जब हमने टॉप देखा तो हमारे पास एंगल बन रहा था 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अगर हम 20 मीटर पीछे चले जाएं, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है फुट ऑफ द टावर के साथ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा 30 डिग्री। तो हम पहले एक नदी दिखाई हमने, यहाँ पे एक साइड पे टावर है, एक दूसरे किनारे से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो 60 डिग्री बन रहा था। अगर हम 20 मीटर पीछे चले गए तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है हमने, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की विड्थ भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम ये देखें BC हमारे पास ये, क्योंकि ये टावर हमने यहीं पे अज्यूम करा है कि वो क्या है, बैंक के कैनाल के बैंक के ऊपर ही है, मतलब किनारे के ऊपर है। तो ये BC हमारे पास कैनल होगी और AB हमारे पास टावर हो गया डायग्राम में। तो जब हमने दूसरे एक किनारे से हमने देखा टावर के टॉप को 60 डिग्री था, उससे थोड़ा सा 20 मीटर पीछे चले गए तो एंगल बन गया 30 डिग्री, और टावर की हाइट को हमने h सपोज कर लिया। तो इसमें भी हमें कोई भी साइड गिवन नहीं है कंप्लीट, तो हम पहले इसी ट्राइंगल से स्टार्ट कर लेंगे, ABC ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल AB मैंने पहले से राइट करके रखा हुआ है, AB जो है वो टावर है और BC जो है वो क्या है, कैनाल है। इन ट्राइंगल ABC, इसमें भी स्टूडेंट्स tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा, अब सभी को पता लग गया होगा अच्छी तरह से कि tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में थीटा हमारे पास कितना गिवन है, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। नेम ऑफ परपेंडिकुलर है हमारे पास AB,
और बेस हमारे पास क्या है, बी सी। tan 60 होता है स्टूडेंट √3। ए बी को हमने क्या सपोज किया है, एच, और बी सी। बी सी हमें उन्होंने कैनाल की विड्थ भी निकालनी है, तो इसको इसी तरह से रख लिया। अगर हम यहाँ पर भी एच की फॉर्म में भी कर लें तो भी हमारे पास थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो किस तरह से, √3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू एच, और वी कैन, हाँ यहाँ पे इसको ऐसे ही रख दिया हमने। ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई एक ट्रायंगल से। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, वो है ए बी और डी। तो उसमें अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ही tan थीटा अप्लाई कर देंगे। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नेम है हमारे पास ए बी, बट बेस जो है वो क्या हो गया, बी डी। tan 30 होता है हमारे पास 1/√3। ए बी को हमने h सपोज किया हुआ है। अब बी डी जो साइड है उसको हम सम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी इन्हीं दोनों साइड्स को मिला के बनी हुई है। 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन बी सी हमें नहीं पता, बट सी डी पता है हमें, कितना है 20। यहाँ पे सी डी की वैल्यू थी 20 क्योंकि ये पॉइंट जो था वो 20 मीटर अवे था। इसकी अगर हम h की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे, तो बी सी प्लस 20 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो एज इट इज आएगा बी सी प्लस 20 अपॉन में क्या आ गया, √3, और ये वैल्यू आ गई किसकी, हमारे पास h की वैल्यू आ गई। दोनों केसेस में हमने h की वैल्यू निकाल दी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड, दोनों में h की वैल्यू है तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। √3 मल्टीप्लाई बी सी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आई। सेकंड में क्या आई, h की वैल्यू हमारे पास बी सी प्लस 20 अपॉन √3। √3 इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ हम मल्टीप्लाई में लेके गए तो √3 मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल्स टू बी सी प्लस 20। √3 इंटू √3, 3BC आ गया हमारे पास यहाँ पर, इज इक्वल्स टू बी सी प्लस 20। 3BC माइनस कर देंगे BC को इस तरफ, क्योंकि BC फाइंड आउट करनी थी, ये BC प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। 3BC में से 1BC माइनस किया हमने तो 2BC इज इक्वल्स टू 20, और BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20/2 विच इज 10। तो हमारे पास अभी विड्थ ऑफ कैनाल आ गई। हाइट ऑफ टावर हम किसी भी उसमें से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में भी अगर हम पुट कर देंगे, BC की वैल्यू 10 है, यहाँ पर अगर हम लिखें देयरफॉर h इज इक्वल्स टू, हमारे पास आया था √3 इंटू BC, और BC की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, तो √3 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 10√3। तो यहाँ पर अभी हम राइट कर देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, वो क्या आ गई हमारे पास 10√3 मीटर, और कैनाल जो थी हमारी थी वो BC, ये हमारी कैनाल थी और ये हमने ऑलरेडी निकाल दी है। देयरफॉर बी कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल, क्योंकि देखो लास्ट लाइन में पूछा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो है हमारे पास BC,
जो कि आई है हमारे पास 10 मीटर। स्टूडेंट ये आज हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन को कवर किया है। होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इनको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, सिर्फ वीडियो देखने से समझ नहीं आएंगे। साथ में अपनी मैथ्स की बुक ओपन करके बैठो और एक नोटबुक लगाओ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे फिर ही अच्छी तरह से मैथ्स के क्वेश्चन आपको